वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सर्कुलेशन इन एनिमल के सर्कुलेशन की बात करेंगे। सर्कुलेशन एनिमल में किस तरह होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन को देखा है और प्लांट में फूड का, वाटर का, जाइलम और फ्लोएम से किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे एनिमल का ट्रांसपोर्ट और उसके बाद ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड एक साइक्लिक मूवमेंट करता है, जिसके कारण पूरे बॉडी में एसेंशियल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। साइक्लिक मूवमेंट ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी बाय हार्ट इज नॉन एज सर्कुलेशन। जब बॉडी के अंदर किसी सर्कुलेटरी फ्लूइड का मूवमेंट एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से फूड का मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह। रेस्पिरेटरी गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है। उसके बाद हार्मोन्स, ये एसेंशियल सब्सटेंस है जो सर्कुलेशन से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और जहां डिमांड है और जो बाई प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। सर्कुलेशन होने के लिए सबसे जरूरी चीज है सर्कुलेटरी ऑर्गन का होना, और सर्कुलेटरी ऑर्गन को बोलते हैं हार्ट। मेनली हार्ट ही है जो सर्कुलेशन में ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी में उसको घुमाने में हेल्प करता है। हार्ट कई तरह का होता है, जैसे फिश। अगर हम लोग लोअर एनिमल की बात करें तो फिश का हार्ट दो चेंबर का होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ऑरिकल, वेंट्रिकल। एम्फीबिया की बात करें यानी फ्रॉग, एम्फीबिया में तीन चेंबर का हार्ट होता है, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ऑरिकल दो होगा लेफ्ट राइट, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होगा। इसी तरह रेप्टाइल जैसे लिजार्ड, स्नेक, इसमें चार चेंबर का हार्ट होता है, लेकिन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हार्ट का मतलब है ऊपर में ऑरिकल दो चेंबर होगा, ऑरिकल दो चेंबर। वेंट्रिकल में कंप्लीट नहीं होता है, वेंट्रिकल इनकम्प्लीट होता है। इसलिए ये चार चेंबर तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से पार्टीशन इसमें नहीं बटा है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें रेप्टाइल में, एलिगेटर। एलिगेटर में कंप्लीट फोर चेंबर हार्ट है, कंप्लीट फोर चेंबर हार्ट एलिगेटर, क्रोकोडाइल। वही बात करें मेमल की, तो मेमल में कंप्लीट फोर चेंबर का हार्ट है, जैसे ह्यूमन, कोई हायर एनिमल, वो सब कंप्लीट फोर चेंबर हार्ट से बना है। आइए बात करते हैं सर्कुलेशन के टाइप की। सर्कुलेशन मेनली दो तरह का होता है, एक सिंगल सर्कुलेशन और एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, जब ब्लड हार्ट से एक बार पास होगा एक साइकिल में, तब इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ब्लड पासेज वंस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल इज नॉन एज सिंगल सर्कुलेशन। जैसे फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसी तरह डबल सर्कुलेशन, जब ब्लड हार्ट से दो बार पास होता है एक साइकिल में, ब्लड पासेज ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल, तब इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स में, मेमल में ये डबल सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा सर्कुलेशन दो टाइप का और होता है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। जब ब्लड का फ्लो यानी सर्कुलेटरी फ्लूइड का फ्लो बॉडी कैविटी में होता है, तब इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। यानी ब्लड वेसल से बाहर बॉडी कैविटी में जब सर्कुलेटरी फ्लूइड फ्लो करता है, तब उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। एग्जांपल कॉकरोच। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेशन होता है, ये बॉडी कैविटी में ही फ्लो करता है, जिसको बोलते हैं हीमोसिल। हीमोसिल। दूसरा है क्लोज सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी फ्लूइड फ्लो करता है वेसल में, जैसे ब्लड वेसल। तो जब सर्कुलेटरी फ्लूइड किसी ब्लड वेसल में फ्लो करना शुरू कर दे पूरी बॉडी में, तब इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। एग्जांपल हायर एनिमल जैसे मेमल, बहुत सारा एनिमल है जिसमें क्लोज सर्कुलेशन ही होता है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी। तो इसे डिस्कस करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर्ड बाय विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम डबल और क्लोज्ड होता है। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है दो तरह का, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ ये दोनों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है ब्लड से, हार्ट से और ब्लड वेसल से, ये तीनों पार्ट। अब हम लोग एक एक करके इस तीनों को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला है ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किसका, मेनली फूड का, हार्मोन्स का, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और CO2 का। ब्लड के साथ ये सारे चीज मिलके
एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड का एवरेज वॉल्यूम 5 लीटर होता है एडल्ट में। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, यानी इसका पीएच हमेशा मेंटेन रहता है 7.4। अगर ब्लड के पार्ट्स की बात करें तो ब्लड में दो तरह का एलिमेंट है। एक है सॉलिड, ब्लड का सॉलिड पार्ट, इसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो 45% होता है टोटल ब्लड का। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है। इसके अलावा एक है लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, और ये टोटल ब्लड का 55% होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ऑक्युपाई 55% वॉल्यूम। इसका कलर होता है पेल येलो कलर। प्लाज्मा का अगर कंपोजिशन देखेंगे तो प्लाज्मा में मेनली मिलेगा वाटर 90 से 92% तक, और उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन 8 से 10% प्लाज्मा प्रोटीन, और उसमें मिला हुआ है ग्लूकोज, आयंस और जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, इम्यूनोग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजन, और भी कई तरह के प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट कितना होगा और उसका प्रेशर कितना होगा, उसको मेंटेन करने, रेगुलेट करने का काम है प्लाज्मा का, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग यानी इंजरी के टाइम में कहीं भी जो ब्लड का फ्लो होता है उसको रोकने का काम करता है, क्लॉट बना देता है, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद है आरबीसी, सॉलिड पार्ट। आरबीसी ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसन या रेड ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अमाउंट 40 से 45% तक होता है। आरबीसी का शेप होता है बाइकनकेव, यानी बटन की जैसे शेप होता है इसका, बटन लाइक, और इसमें न्यूक्लियस होता है एब्सेंट, नॉन न्यूक्लिएटेड। मेमल का आरबीसी, कोई भी मेमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, इसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एक्सेप्ट कैमल, लामा और अल्पाकास। ये 3 मेमल ऐसा है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। बाकी जो मेमल है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके साथ ही ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। आरबीसी का नंबर 50 से 60 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है। आरबीसी के अंदर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसी के कारण इसका कलर होता है रेड। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के सेल में, बोन मेरो सेल। आरबीसी मेनली ट्रांसपोर्ट करता है किसका, रेस्पिरेटरी गैस CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्टेशन करता है। और आरबीसी जब डेड होगा तो उसके बाद ये स्टोर हो जाएगा स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी मरने के बाद, डेड होने के बाद स्प्लीन में जमा होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन 4 महीने के आसपास होता है। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसन। इसका अमाउंट होता है केवल 1%। आरबीसी का शेप होता है एमीबॉइड। एमीबॉइड मीन्स कोई भी शेप का, ये अपने शेप को चेंज कर सकता है आरबीसी, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान है 7 to 10 डेज। 7 to 10 डेज। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए इसका कलर है व्हाइट यानी कलरलेस। ये भी बोन मेरो में ही बनेगा, बोन मेरो सेल में ही बनता है, और इसका मेन काम है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, जो बॉडी को डिजीज और माइक्रोब से बचाता है। डब्ल्यूबीसी के नंबर की बात करें तो इसका नंबर 6000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड हो सकता है। उसके बाद है इसमें प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स मेन काम है इसका ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है ये इंजरी के टाइम में प्लाज्मा के हेल्प से, जब कहीं कटेगा तो वहां पर ब्लड को रिलीज होने से रोकता है और इसको क्लॉट करा देता है। एक और बात याद रखेंगे, विटामिन के और कैल्शियम आयन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन के और कैल्शियम आयन।
प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में, और प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है।